और चले सर, गुड मॉर्निंग क्या हाल है? दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शिवम पांडे लाइव हूँ अभी आप सभी के बीच में वाराणसी के शानदार होटल अमाया से, और यहाँ पर हम सभी मौजूद हैं LDP के लिए, यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा ट्रेनिंग, एक ऐसा सेशन जहाँ से हम लोग लीडरशिप के और भी कुछ गुण जो हैं उसको सीख सकें, क्योंकि लीडरशिप का कोई पैमाना तय नहीं होता है। आप जितना सीखते हैं उतनी आपके अंदर परफेक्शन आता है, जितने ट्रेनिंग्स लेते हैं आप उतने ही प्योर होते जाते हैं। तो इसी से संबंधित एक सेशन रखा गया जिसमें कि हमारे गुरुदेव कंपनी के होने वाले रॉयल डायमंड मिस्टर प्रणव कुमार पांडे गुरु जी आए हुए हैं, कि BMW 5 सीरीज रिसीवर हैं, लखनऊ में रहते हैं और स्पेशली हम लोग के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। कल से हैं, कल पहला सेशन था, आज सेकंड सेशन है। और लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या SAPS वेलनेस के अंदर इतनी ट्रेनिंग क्यों होती है, जब देखो तब ट्रेनिंग, जब देखो तब ट्रेनिंग, यहाँ बुलाएंगे वहाँ बुलाएंगे। देखिए दोस्तों, एक ठेला खींचने वाला भले ही 200, 400, 500 रुपये ही कमाता है, दिन भर खूब मेहनत करता है, लेकिन उसको कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना मकसद नहीं भूलता है। उसे पता है कि मैंने 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लगा करके ठेला खरीदा है, आलू बेच रहा हूँ, या सब्जी का दुकान मैंने खोला हुआ है, या कोई भी मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, दुकान कर रहा हूँ। उसे पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं मेहनत कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, मैंने समय कितना इन्वेस्ट किया है, और मेरी आउटपुट क्या आ रही है, उसे पता है। उसको मोटिवेट नहीं कर रहा, उसको पता है कि उसके लिए और कोई दुनिया में अपॉर्चुनिटी है भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद चूँकि लोगों का पैसा तो लगता नहीं है यहाँ पे कि 10 से 50 लाख रुपये लगाएं लोग, ऐसा भी नहीं है। छोटे से निवेश में, निवेश भी क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज किया, बिजनेस शुरू। तो लोग इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाते कि यहाँ से लाइफ बदल सकती है, ये इतना बड़ा व्यापार है, और आने के बाद अपना मकसद भूल जाते हैं। कभी अपलाइन से भिड़ जाएंगे, कभी डाउनलाइन, जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया है उनके साथ कभी कभी अपने आप को सीनियर दिखाने में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। समाज में कभी किसी कस्टमर्स के साथ कभी ऐसा होता है कि मिसबिहेव उनके साथ हो जाता है, तो उग्र हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, और वहाँ से आदमी जैसे ही कुछ समस्याएं आती हैं, थोड़ा सा संघर्ष दिखता है, आदमी तुरंत वहाँ से यूटर्न ले लेता है। अपना सारा सपना जो सोच के आया होता है कि मैं लाखपति बनूंगा, मेरा भी करोड़ों का घर होगा, करोड़ों की गाड़ियाँ होंगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी, मान होगा, सम्मान होगा, पहचान होगा, रुतबा होगा, सब कुछ भूल करके यूटर्न ले लेता है। बहुत आसानी से वापस लौट जाता है खाली हाथ, बिना कुछ पाए, बल्कि साल 2 साल का समय गंवा करके ही अपना। और बाद में समाज में जब जाता है तो क्या कहता है, अरे मैं भी 2 साल किया था, मैं भी साल भर किया था फलाना कंपनी को, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। और समाज में लोग उसकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन काश वो व्यक्ति ट्रेनिंग ले लिया होता, काश वो व्यक्ति इस प्रोफेशन को समझ पाया होता। आप देखेंगे कि बस में जाएंगे आप, कई बार ऐसा होता है कि कंडक्टर के साथ जो टिकट लेता है, पैसे वसूलता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसके साथ मिसबिहेव कर देते हैं, लड़ाई नहीं करता है वो। कई बार ऐसा होता है कि लोग देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, उसी को शिक्षा देते हैं कि भाई मोदी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसको शिक्षा दे रहे हैं लोग। और वो लोग जो घर भी नहीं चला पाते हैं ठीक से, अपना 5 सदस्यों का एक परिवार नहीं चला पाते हैं, वो लोग भी प्रधानमंत्री को दे डालते हैं। कभी कभी लोग विराट कोहली को दे देते हैं सलाह कि यार ऐसे मैच खेलना चाहिए था, ऐसे किए होते तो छक्का लग गया होता, ऐसे किए तो जीत गए होते, हम मैच का बहिष्कार करेंगे, नहीं देखेंगे, क्यों, तो भाई ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वर्ल्ड कप में हार गए। तो ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर। और ऐसे लोगों को अगर हमें स्किप करना है, बाईपास करना है, उनको समझाना है, अपने साथ लाना है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। एग्रेसिव होने से, संबंध खराब कर लेने से,
चीज़ें नहीं होती हैं। किसी भी सेक्टर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसी से संबंधित ही हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि सबसे पहले अपना मकसद नहीं भूलना है कि आप आए क्यों हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर 10-20-50 हज़ार ही कमाना था तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ऐसा लगता है, दुनिया वालों को, कि हाँ भाई यहाँ पर तो सब बेवकूफ़ लोग ही आते हैं जिनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है वही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन ये ऐसा सही नहीं है आज के डेट में। हाँ वो दौर था, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लपेट चपेट वाले लोग काम करते थे यहाँ पर जो झूठ सच बोल सके, क्योंकि उनके पास कोई वैल्यूज नहीं थी, ना तो सही प्रोडक्ट, ना सही कंपनी का मैनेजमेंट, सब अपने लालच के लिए जुड़ते थे और लोगों को जोड़ते थे, घटिया घटिया प्रोडक्ट बेचते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रारूप बदल चुका है, गवर्नमेंट इसको अंडर अथॉरिटी ले चुकी है, इसके लिए लॉज बन चुके हैं। अब किसी भी एक्ट के तहत आप उसको जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं। किसी भी गलत अगर तरीके से काम करते हुए कोई कंपनी पकड़ी जाती है तो आप बेझिझक उस पर कोई भी कार्रवाई के लिए आप FIR डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। तो एक लीगल दायरे में आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग, अब दौर बदल चुका है। इस चीज़ को दोस्तों हम सभी को समझना है और लग करके काम करना है। यहाँ अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, इवन आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, सरकारी नौकरियाँ छोड़ करके भी लोग आते हैं। आज मेरे साथ मेरे ही टीम में बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। जब वो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे उस समय जितना मैं साल 2 साल में नहीं कमा पाया था उतना उनका पर महीने का उनका इनकम है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा कि आने वाला भविष्य इसी का है। आज हमारे साथ में है और आज इस मीटिंग में भी आए हुए हैं लोग, इन लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं भी ब्रेकफास्ट अलग कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी पढ़ाई बीच में क्विट करके इस बिज़नेस को कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, बशर्ते आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, आपके अंदर अमीर बनने की चाहत होनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में एक बुलेट बाइक से संतुष्ट हो गए कि बहुत कुछ हो गया, तो फिर कभी लैम्बोर्गिनी नहीं आएगी, कभी मर्सिडीज नहीं आएगी, कभी जगुआर नहीं आएगी। अगर अपना 3 BHK के मकान में अगर आप खुश हैं, कभी आप ज़िंदगी में बेंगलोर नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते। और ज़िंदगी में कुछ लोग कहेंगे संतोषम परम सुखम, बिल्कुल सही बात है। फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे, फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। पेट तो खेती बाड़ी से भर जाएगा, 1-2 बीघा खेत होगा ही सभी का लगभग, छोटा मोटा दुकान कर लेंगे तो पेट भरने पर तो हो जाएगा। फिर बुलेट की भी ज़रूरत क्या है, काम तो पैदल भी चली जाता है, पूर्वजों का चल गया, हमारा भी चल जाएगा। पहले के लोग बाजरा का भी खा करके रह के रोटी, आज भी उसे ज़िंदगी बिताई जा सकती है। पहले के लोग जो धोती को, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति जो धोती पहनते थे उसी को ओढ़ते भी थे, आज भी उसे जिया जा सकता है। कोई टेंशन, शरीर पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं आएगा, बिना किसी मेहनत के पूरी ज़िंदगी को आराम से खा करके, पी करके, सो करके फुल एंजॉय किया सकता है। बल्कि बाकी काम करने में तो टेंशन है। तो जब अगर संतोषम परम सुखम, तो फिर एकदम साफ त्याग, हिमालय बहुत बढ़िया जगह है, ईश्वर के और करीब पहुंच जाएंगे, शायद मोक्ष भी मिल जाए, जीवन मरण के इस बंधन से मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन जब आप एक व्यवहारिक जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में आप हैं, गृहस्थ आश्रम के अंदर आप अगर निवास कर रहे हैं, तो फिर ज़िंदगी को खुल के जी लीजिए ना, इस जीवन को सार्थक कर लीजिए। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ या हमारे टीम के लोग या SLPS बैलेंस के लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं के घर में पैसा नहीं आ रहा है। आज मैंने पैसा कमाया, मैंने 15 लाख रुपए की हुंडई वरना खरीदी, तो उसमें से सरकार को भी 1,29,000 रुपया RTO गया, इंश्योरेंस कंपनीज को भी 68,000 गया, एजेंसी वाले ने भी मेरे से कमाया, जो फाइनेंसर होगा उसने भी कमाया, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसने भी कमाया, जो ट्रांसपोर्ट करके ट्रक से हमारे एजेंसी तक गाड़ी को लेकर के आया वो भी कमाया, केक कटिंग हुई, सेलिब्रेशन हुआ, उस होटल वाले ने भी कमाया, केक कटिंग जिसने केक बेचा उसने भी कमाया, जहाँ से मिठाई आई उसने भी कमाया, हमने गाड़ी में पेट्रोल हम भरवा रहे हैं, पेट्रोल वाला भी कमा रहा है। यानी कि पूरी एक अर्थव्यवस्था को हम चला रहे हैं पैसा कमा करके। और नहीं कमाएंगे तो सरकार पर बोझ बने रहेंगे, आटा के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा कौन देगा? सरकार देगी हमें। हम इस देश पर बोझ बने रहेंगे। देश की आबादी 140 करोड़ है, 130 करोड़ है, 135 करोड़ है, ये समस्या नहीं है। समस्या है कि हमारी आबादी आश्रित आबादी है।
चाइना की तरह रहे लोग, उसकी आबादी 500 करोड़ भी हो जाए, 500 करोड़ लोगों के हाथ में रोजगार रहेगा और सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलती है सर। गवर्नमेंट जॉब में हर जगह लिमिटेशन होती है। आप 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हर साल, लेकिन 10 करोड़ लोग हर साल मैट्रिक इंटर पास कर जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पास आउट कर जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिला करके आप बहुत अधिक दे पाएंगे। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ही जॉब दे पाएंगे। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जॉब हर साल क्रिएट आप नहीं कर पाएंगे किसी भी सेक्टर में। लोगों ने व्यापार को अपनाया, चाइना के लोगों ने छोटा छोटा ही व्यापार आज वहाँ का जो आज वैश्विक स्तर पर पहुँच चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हर छोटी से छोटी चीज़ आज जो चाइना में बनती है घरों में भी आज दुनिया के मार्केट में जाकर के महंगे से महंगे दामों में बिकती है सर, और लोग खरीदते हैं उसको। तो हमें इसी को समझना होगा। थोड़ा सा बाहर निकलिए अपने इस कंफर्ट जोन से। बुलेट पा करके संतुष्ट हो गया, 4 दोस्तों में केक काट लिया। अगर जिंदगी को आप जी रहे हैं गृहस्थ की तरह, मोह माया में अगर बंधे ही हुए हैं तो अच्छे से बंधिए, जिससे कि अपना समाज का भी भला करिए सर। आज हम अगर महंगे जूते पहनते हैं तो 70 से 80 रुपये लगता है उसका पॉलिश करवाने का, अदरवाइज 20 रुपये में पॉलिश हो जाती है। हर हफ्ते अगर 70,000 रुपये 80,000 रुपये में अगर एक ही दुकानदार के पास जाके पॉलिश कराता हूँ खास करके, यानी कि उसको भी मैं रोजगार दे रहा हूँ। एक दाढ़ी जहाँ से भी कराता हूँ 150 रुपये लेता है, दाढ़ी सेविंग करने का, बाल कटाने का, दोनों का, उसको भी मैंने पैसा कमाने का रोजगार दिया। तो हमारे अमीर बनने से, हम पे पैसा कमाने से, हमारे मेहनत करने से सिर्फ हमारा ही घर पलता है, हमारे ही सपने पूरे होते हैं, ऐसा कतई नहीं है। पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित है अपने रोजगार के लिए, अपने आमदनी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और हमें इस चैन को चलाना है, काम करके, आराम करके नहीं। हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, कई लोगों का परिवार चला सकते हैं अपने अलावा भी। लेकिन नहीं काम करेंगे तो अपनी ज़रूरतों के लिए भी हम सरकार पर आश्रित रहेंगे और कई तरह के गलत काम भी करना पड़ जाएगा मजबूरी में। झूठ बोलना पड़ जाएगा, हो सकता है चोरी करना पड़ जाए, किसी का धन हड़पना पड़ जाए, खेत बेचना पड़ जाए, कभी जरूरत आ जाए तो। अगर ईमानदार आदमी तो वही करेगा, पैतृक संपत्ति को हटाएगा। लोन लेगा तो लोन भी समस्या है। आपके पास अगर अच्छा रोजगार नहीं है, बैंक भी आपको लोन देना नहीं चाहेगा। जिनके पास पैसा है उनके पास दौड़ दौड़ करके मैनेजर जाएगा, जिसके पास नहीं है वो दौड़ दौड़ के जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। 10% 15% उससे कमीशन मांगा जाएगा। यही तो है हमारा सिस्टम। तो ये बात मैं अपने युवा साथियों को समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या समझाऊंगा, मेरी क्या हैसियत है, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन एक इंटरेक्शन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे इस पेज पर, हमारे फेसबुक से हमारे सभी युवा साथी मैक्सिमम 90% लगभग जुड़े हुए हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि अपने किसी न किसी व्यापार में लगे हुए हैं। तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को आप लोग समझिए। इसमें अपने जीवन का 2-4 साल तो दे करके देखिए, आप ज़िंदगी में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं भी हुए तो दूसरे क्षेत्र में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा, आपको मैनेजमेंट की चीज़ें इतनी आ जाएंगी, लीडरशिप आपके अंदर इतना आ जाएगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते थे, लेकिन किस ऑप्शन को चुनूँ डाउट में रहता था हमेशा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद लगता है कि यहाँ सक्सेस हो गया तो दुनिया के किसी फील्ड में सक्सेस हो जाऊँगा मैं। समय लगेगा, क्योंकि अभी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, तजुर्बा बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी की जा सकती हैं अगर आपके अंदर लीडरशिप है, अगर आपके अंदर बात करने की शैली है। अब बात करने की शैली, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हाँ जो डायरेक्ट सेलिंग होता है बहुत बात करते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं। फेंकने की बात नहीं है दोस्तों। गूंगा आदमी कभी किसी का ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन बोलने वाला आदमी, एक सुसाइड करने वाला का भी मिजाज बदल सकता है। लीडरशिप में ताकत है, एक सफल वक्ता में ताकत होती है इस तरह के एक मुर्दे में जान डाल दे। एक व्यक्ति अगर सुसाइड करने जा रहा हो, जिंदगी से हार चुका हो, लेकिन अगर एक स्लीपलेस वेलनेस के या डायरेक्ट सेलिंग के लीडरशिप मिल जाए तो अपना इरादा बदल देगा वो। हाँ कमलेश सर, तो यही सब बातें हैं। अभी सेशन स्टार्ट होने में समय था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए। काफ़ी दिन हो गया था लाइव आए हुए मुझे।
बोले हैं कि लाला पुत्रा भैया से बात कर लीजिएगा कि 50 रुपए हम लोग दिए हैं तीनों का, एक ना। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, सोचता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कीजिए। नहीं तीनों का मैं बोला हूँ, भैया से बात कर लीजिए ना, हम लोग हमेशा करते हैं। अच्छा आगे से हम लोग बात कर लेंगे भैया से। हमारे बहुत से मित्र हमें देख रहे हैं। अरे अमरजीत सर बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अमरजीत सर। बस वही मिला था। रघुनंदन हमारे मित्र मोहनिया से बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई राघव जी गुड मॉर्निंग। रामानाथ विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग। अच्छा 50 से 50 100 रुपए आप ले लीजिए। विपुल तिवारी जी गुड मॉर्निंग सर। वापस किए थे और ये वाला 3 पेटी का परसिया कैमूर से 100 रुपए ले लीजिए। हम लोग लाल चौबे जी वाराणसी से गुड मॉर्निंग। अनूप सिंह जी गुड मॉर्निंग। हाँ अश्विनी सिंह जी गुड मॉर्निंग। शुभम पांडे जी गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मेरा यही आप सभी से एक निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं अपने एक युवा भाई होने के नाते, डायरेक्ट सेलिंग को हेट मत करिए, लव करिए इसको। एक बार समझिए, पहले सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री नहीं आती है, कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं आती है, लोग पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं और बाद में उसी को एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत तेज विरोध करते हैं लोग और फिर उसी को एक्सेप्ट भी करते हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन उसमें जो स्टार्ट में आता है मज़ा लेता है, और जो बाद में कहते हैं कि लीडर होता है जो आगे चलता है, इनिशिएट करता है, और बाकी लोग उसके पीछे होते हैं। तो जो पीछे आएगा वो पीछे पाएगा, जो फ्रंट पे रह लीड करेगा वो ज़्यादा आगे जाएगा, उसका नाम होगा। देश के बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जो शुरुआत में का बनेगा उसका एक अलग ही रुतबा रहेगा। बहुत राष्ट्रपति होंगे, लेकिन जो इनिशिएट किया रहेगा उसका एक अलग रुतबा रहेगा किसी भी क्षेत्र में। जैसे कि अभी हमारी राष्ट्रपति बनी हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अपने आप में एक कृति है, और जो दूसरा बनेगा उसका एक अलग बात रहेगा। तो समय है, अभी इंडस्ट्री अपने प्रौढ़ावस्था में आ रही है धीरे धीरे। मेरी बच्चा थी, इंडस्ट्री जवान हो रही है, लीगल दायरे में आ चुकी है, भविष्य का कोई खतरा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं है कि खतरा भी रहेगा। बस आपको आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, सपने हैं, ये इंडस्ट्री आपके लिए है, आपको सिंहासन पर बैठा देगी। आप मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, 10,000 20,000 कमाने के लिए मत आइए, उसके लिए बहुत काम है, आप वो करेंगे। लेकिन अगर सपने हैं ज़िंदगी में, चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कि अपने गांव का सबसे अमीर युवा बने, अपने दोस्तों में सबसे बड़ा रुतबा आपका हो, अपने रिलेटिव्स में आपका एक पहचान हो, आपका एक अलग सम्मान हो, अगर ये चाहते हैं फिर आपके लिए इंडस्ट्री है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जो पढ़ाई में लगे हैं वो लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं करते रहें, लेकिन अगर लाइफ में कुछ चाहते हैं बिल्कुल आएँ। मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नंबर आप लोग जानते ही हैं, मेरे प्रोफाइल पे वैसे मैं बोल देता हूँ, 6299302526 6299302526। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी है, आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मैं एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में हमेशा आप सभी के साथ हूँ। आइए, मैं करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग एक बार समझिए, एटलीस्ट जानिए कि चीज़ है क्या। एक बार दो बार में मुझे भी समझ नहीं आता, आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कहीं भी इसकी पढ़ाई होती नहीं है। MBA करके लोग नौकरी करते हैं, BTech करके इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल की डिग्री लेकर के लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इसकी पढ़ाई अभी तक नहीं हो रही थी, अब हालांकि हो रही, शुरू हो गई, स्टार्टिंग हो गई। MBA के तहत डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आगे इसको और ब्रॉड रूप दिया जाएगा। एक समय आएगा ग्रेजुएशन आप नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से भी आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे, मास्टर्स कर पाएंगे, PhD कर पाएंगे, प्रोफेसर बन पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रूप होने वाली है। अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, दूरदृष्टि रखना पड़ेगा आपको। किसी भी बिजनेस का बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट होता है वो आज का देख करके फायदा काम नहीं करता है। सब्जी बेचने वाला क्या सोचता है, दिन भर बिक जाकर पैसा आ जाएगा। लेकिन जो 5 स्टार होटल बनाता है, जिस होटल में भी हम लोग हैं, ये इसलिए नहीं बनाया कि हम पैसा लगाएंगे 50 करोड़ 100 करोड़ और तुरंत हमको अगले महीने पैसा आ जाएगा। इस होटल को 4 साल 5 साल बनने में लग गया होगा, 100 करोड़ गया, 5 साल का समय भी गया। अब इस 100 करोड़ रुपये को निकालने में अगला 10 साल लग जाएगा उसको, यानी कि 15 साल की अवधि अभी तक वो सतह पर क्यों आ पाए, जितना लगाया था वो निकाल पाया 15 साल में। लेकिन उसके बाद दोस्तों, उस 15 साल के बाद अगले 15 साल के अंदर
वो इस होटल से कमा करके होटल खड़ा कर लेता है। इसकी इनकम को दिखा करके उसको लोन, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसको उतना बड़ा सरकार भी सपोर्ट करती है, बैंक भी सपोर्ट करता है। तो शुरुआत में उसके पास एक ही होटल खोलने भर पैसा था, लेकिन जब एक होटल की इनकम हो जाती है तो उस इनकम को दिखा करके सरकार से लोन लेकर के कई होटल्स कर देगा, और उसी होटल की कमाई से वो अपना जो किस्त होगा उसको भरता जाएगा, और धीरे धीरे एक समय बाद 20 साल 30 साल बाद वो होटल उसका हो जाएगा, पैसा चुकता हो गया बैंक का, और वो बहुत बड़ा मालिक बन चुका होगा। 50 होटल 100 होटल्स का मालिक बन चुका होगा वो। तो उसका दूर का विजन है, 15 साल का विजन लेके चल रहा है। 100 करोड़ लगा दिया और 15 साल का इंतजार भी कर रहा है कि वो पैसा निकले। यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं, तुरंत ज्वाइन करें डायरेक्ट सेलिंग और एकदम आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। मुझे भी एक पैसा नहीं आता था, मेरा जाके आप प्रोफाइल चेक करिए, जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे सर, शर्ट पैंट का कोई मैचिंग नहीं होता था, शर्ट किसी और कलर का, पैंट किसी और कलर का, टाई किसी और कलर का, समझ ही नहीं थी प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने, स्लीपर्स मिलने से बहुत कुछ सिखाया सर। मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, साइकिल से मैं कोचिंग पढ़ता भी था, और अपने कुछ खर्चे के लिए, बेसिक खर्चे के लिए मैं कोचिंग पढ़ाता भी था 2 घंटे के लिए, इसी वाराणसी के अंदर डाफी में। और वहीं से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, मैं एकदम नहीं किया इसको। लेकिन एक काम मैं सही किया कि मुझे जब भी किसी सेमिनार में, जब भी किसी मीटिंग में मुझे बुलाया जाता था तो मैं मना नहीं कर पाता था, क्योंकि संडे के दिन अक्सर प्रोग्राम होता है, तो मैं चला जाया करता था। चलो चल के देखते हैं, भीड़ भाड़ होगी तो मैं भी थोड़ा सा शौकीन आदमी होगी, चलो भाई कुछ लोगों में रहें। जाते जाते वो चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि यार जिस व्यक्ति को मैं आज 6 महीने पहले देखा था किसी और रैंक पर, आज वो किसी और रैंक पर है। पहले की कुछ और इनकम, आज कुछ और इनकम, पहले कोई और गाड़ी, आज कोई और गाड़ी, पहले सूट और पहनने का, बात करने का, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग, आज बिल्कुल अलग। यानी कि पैसा तो आ रहा है, कॉन्फिडेंस में ही बदलाव है, इतनी तो समझ थी अपने को। फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया, बहुत तरह के उतार चढ़ाव भी है। चलने के लिए बाइक नहीं थी, धीरे धीरे मैंने सेकंड हैंड पहले बाइक लिया। साल 1.5 साल काम करने के बाद मेरी पहली बाइक, फिर FZ हमने लिया 1.5 लाख रुपए का। फिर साल 1.5 साल बीता, साल भर के अंदर मैंने गाड़ी बुकिंग कर ली थी। हालांकि कुछ कारणों से गाड़ी नहीं जल्दी ले पाया मैं, क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए थी और ब्लैक जल्दी मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट थी। फाइनली नहीं मिल पाई तो हमें वाइट ही उठाना पड़ा मतलब। तो एक लग्जरी लाइफ जो मैं कह सकता हूँ, जो मेरे एज में और कहीं मैं नहीं पा सकता था। मैं शायद अगर बीटेक मेरा इंजीनियरिंग हो रहा था, अगर मैं कर लिया होता कंप्लीट, अगर मैं जॉब भी कर रहा होता 30,000 40,000 के अंदर में रहता शायद। ये लाइफ नहीं होती जो यहाँ पे है। आज लोगों का मान सम्मान मिलता है सर, मेरे से उम्र बड़े बड़े लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। मेरे पिता की उम्र के लोग आज मुझे बहुत इज्जत देते हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है। आप लोग के साथ हैं मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मैं एक बड़े भाई के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में, एक साथी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक मित्र के रूप में हमेशा आप लोग साथ। आप लोग समझिए, साथ आइए। मेरा कांटेक्ट है मेरे प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वही है। आप अगर नहीं मिल पाता है, खोज पाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन आप लोग साथ आइए, एक बार समझिए, मत करिए लेकिन समझिए जरूर। एक बार डायरेक्ट सेलिंग को मेरे साथ बैठ करके आमने सामने डिस्कशन जरूर करिए। इस इंडस्ट्री को डेप्थ तक जानिए। जितना मैं जानता हूँ उतना ही बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना मैं सफिशिएंट हूँ कि आपको समझा सकता हूँ इसकी ताकत क्या है इस इंडस्ट्री की। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता रहूँगा मैं आप सभी से ऐसे ही आगे भी लाइव के थ्रू। फेसबुक देखिए, सोशल मीडिया का भी एक अपना महत्व है आज के ज़माने में। बहुत से लोगों से हम बिना किसी तार के जुड़ पाते हैं, हम कहीं आप कहीं, लेकिन संपर्क हो जाता है। देखिए हमारे शिवाजी सर मुझे वॉच कर रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप। बसंत शर्मा जी मुझे वॉच कर रहे हैं। राजेश सर मुझे वॉच कर रहे हैं। कांग्रेचुलेसन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी मैं इस लाइव को एंड करता हूँ, और बस यही एक बार लास्ट में और कहना चाहूँगा, साथ आइए, मिल करके काम करेंगे दोस्तों, सपने पूरे होंगे। बस आपको सपने वाले अपने चाहिए। अगर आप सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, आप उस सपने को नोट करिए, पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक एक सपनों को पूरा करवाऊंगा और उस पर टिक लगाएंगे, ये डन। अगला ये, इसको 6 महीने में डन। अगला ये, साल भर के अंदर डन। एक एक सपना आप लिखिए। बस आपके सपने क्या हैं, आप इतना बड़ा बड़ा सपना लिखिए कि आपको अपने सपने पर ही हंसी आनी चाहिए। यार ये मैं क्या सपना देख लिया। आप देख लीजिए कि बुर्ज खलीफा मेरा है, बहुत बड़ी बात है, हंसी आनी चाहिए। लेकिन वो भी अपना हो सकता है सर, वो भी किसी इंसान का ही है, ये सोचने की बात है।
कोई एलियन आकर के वहाँ पर नहीं 4 हाथ पैर वाला बनाया है, किसी एक इंसान ने ही वो बुर्ज खलीफा भी बनाया है। हम भी आप कर सकते हैं, बस हमें बताया नहीं गया कि हम क्या कर सकते हैं। हमें हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं बताया गया सर। करोड़ों शुक्राणुओं में से कितनों को हराने के बाद, करोड़ों शुक्राणुओं को हराने के बाद एक हम ही थे जो विनर हुए, अपने माँ बाप के कोख से पैदा हुए सर, और मनुष्य का जन्म मिला, ये हिंदुस्तान की माटी मिली, इतना सुंदर शरीर मिला सर, आंखें सही सलामत, हाथ सही सलामत, पैर सही। अरे भगवान लूल्हा लंगड़ा कोड़ी भी पैदा कर सकता था, इतना अच्छा शरीर दिया सर, इतनी अच्छी बोलने की शैली दी, इतने समृद्ध क्षेत्र में पैदा किया हम लोगों को मध्य भारत के अंदर, मिट्टी भी अच्छी, तीनों मौसम का मजा लेते हैं। अब क्या चाहिए सर? गंगा यमुना जैसी नदियां हमारे यहाँ, सारे तीर्थ धाम हमारे यहाँ। हमारा क्षेत्र अगर ना चाहे तो देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता है, इतनी ताकत है। तो हम कमज़ोर नहीं है, बस हमें हमारी परिस्थितियों ने कमज़ोर बनाया है। बचपन से लेकर के आज तक हमारे घर ने, परिवार ने, समाज ने कभी हमको बताया ही नहीं कि बेटा तू भी कभी विराट कोहली बन सकता है। उल्टे अगर आप कहें कि मुझे विराट कोहली बनना है तो अच्छा, तू बनेगा विराट कोहली। ये होते हैं हमारे लोग। हम तो भैया हनुमान जी हैं ही अपनी शक्ति भूले हुए हैं, कोई जगाने वाला भी नहीं है हमको, कोई जामवंत नहीं है, बल्कि उल्टे यहाँ पर सब धुंधकारी हैं। आग लगा देंगे कि जल जाइए आप, कोई आपको अपनी ताकत से बताने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जो एक आम इंसान को उठाता है और मंच पर खड़ा करके बोलता है कि बेटा तू सपना देख, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने भी आज से पहले सपना ही देखा था सर, क्या होगा कि जब मैं भी 23 साल 24 साल की उम्र में मेरे घर में 4 चक्का खड़ी होगी, मेरे पिताजी को कितना बड़ा प्राउड होगा। भरोसा ही था सर, 100% नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है, रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। वैसे भी ज़िंदगी में जब तक रिस्क नहीं लेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन उस सपना हकीकत में कन्वर्ट हुआ दोस्तों। थाईलैंड ट्रिप ऑलरेडी मैं जीत चुका हूँ, भले ही नहीं जा पाया, कोविड वगैरह के कारणों से हम लोग 21 में नहीं जा पाए, इस साल जाने की तैयारी है। 22 लास्ट होते होते दुबई ट्रिप भी फाइनल है विद फैमिली, माता पिताजी सब लोग जाएंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है इस उम्र के अंदर। लोग जिंदगी भर कमा करके कुछ नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी करने के बाद भी। पैसा है तो समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं, हमारे पास दोनों है। तो हम सब वो कर सकते हैं, बशर्ते हमारे समाज ने हमको बताया नहीं कि हमारे अंदर क्या ताकत है। किसी ने कहा नहीं कि तुम भी करोड़पति बन सकते हो, किसी ने कहा नहीं कि तुम भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन हम ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि सकारात्मक आपको करते हैं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जीरो हैं साहब। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बल्ब अगर 0 वाट का भी हो, महत्व उसका भी है, रोशनी वो भी करती है सर। फ्यूज नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि सर हम में से कोई व्यक्ति फ्यूज नहीं, क्योंकि हम करोड़ों शुक्राणुओं को पछाड़ने के बाद इस दुनिया में लॉन्च हुए हैं। तो हम हारे हुए नहीं, हम विजेता तो पहले दिन से हैं। मनुष्य की इतनी लाखों करोड़ों योनियां हैं सर, उसमें से हम मनुष्य हुए, कम बात नहीं है सर। भारत भूमि जैसी धरती मिली सर, कितना सौभाग्य का विषय है सर। दुनिया में बहुत जगह है जहाँ लोगों को ठंडे से मर रहे हैं लोग, कहीं रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, हमारे यहाँ सब है। आज साउथ में जाएंगे तो केवल गर्मी का ही मजा है, बरसात का मजा, ठंडा का मजा नहीं है। ऊपर जाएंगे आप, शिमला में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ ठंडी है, गर्मी और बरसात तो है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र है जहाँ पर ठंडा भी है, गर्मी भी, बरसात है, 6 ऋतुएं चलती हैं। आप ऐसे क्षेत्र पर हम लोग हैं। इस चीज़ को समझना है, अपने ये जीवन जो मिला है इसको सार्थक करिए दोस्तों। सपना देखिए, सपना देखने से मत डरिए। हम डर जाते हैं। अगर मैं कहूँ किसी से कि लोग, बचपन में हम लोग के साथ होता था, लोग पूछते थे बोले बेटा बड़ा होके क्या बनोगे, हम लोग को शर्म आती थी क्या बोले, कहीं हंस न दें। अगर बोलेंगे कि डॉक्टर बनेंगे, क्या पता अंकल जी हंस न दें। बोलेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, क्या पता मौसा जी हंस न दें। अच्छा इंजीनियर बन मत तू अब, तो हंसने के चलते हम लोग क्या बोलते थे, छोटा सा बोलते थे कि लोग हंसे ना। हमेशा अपने सपने को, शुरुआत में जब मैं बोलता था कि मैं वरना लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं कार पे चलूँगा, मेरे ही दोस्त मुझे मेरा उपहास पढ़ाया करते थे। अरे बेटा तू जो करने जा रहा है ना, हम लोग करके छोड़ चुके हैं, बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई। भाई वो दौर अलग था,
आप देखे होंगे मैं देख रहा हूँ, आप किए होंगे मैं कर रहा हूँ, आप जानते होंगे मैं आज जान रहा हूँ, मैं अपडेटेड हूँ। ये नोकिया 1100 का ज़माना नहीं है, वो ज़माना था जब कीपैड फ़ोन आता था, एक बड़ा सा सिम, छत के कभी इस कोने में जाइए कभी इस कोने में जाइए तो नेटवर्क पकड़ता था। आज वो ज़माना है क्या, रजाई में घुसे रही बात हो जाती है, पहाड़ पे जाइए वहाँ बात हो जाती है, रेगिस्तान में जाइए वहाँ बात हो जाती है, कहीं भी जाइए दुनिया के कोने में नेटवर्क आपको बराबर मिलता है। अपडेटेड दुनिया, जब दुनिया अपडेट हो रही है साहब, आज छोटे से बच्चे को भी सब कुछ पता है कि चैनल कैसे बदलता है, यूट्यूब कैसे चालू होता है, कार्टून कैसे देखा जाता है, फेसबुक कैसे चलता है, छोटे छोटे बच्चों को जब पता है तो सोचिए कि कितना वर्जन अपडेट हो चुका है। तो जब सब कुछ अपडेट हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वही है पहले वाली, बेवकूफ़ बनाना साहब। किसी भी काम में दुनिया बेवकूफ़ एक बार बनेगी, 2 बार बनेगी, 4 बार बनेगी, 20 साल दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनती है। इंडस्ट्री में कुछ दम है, हाँ कुछ कचरे हैं, ऐसा भी नहीं कहता हूँ मैं, कुछ कचरे हैं जो कि हर सेक्टर में होते हैं। सारे साधु संत आपको महान ही नहीं मिलेंगे, कुछ साधु के वेश में ढोंगी भी हैं। सारे पॉलिटिशियन आपको जनता के सेवक ही नहीं मिलेंगे, कुछ जनता के भक्षक भी हैं, भ्रष्ट भी हैं। सारे पुलिस अफसर आपको एकदम जनता के सेवक नहीं मिलेंगे, जनता को निचोड़ने वाले भी हैं। हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छे और बुरे की पहचान करनी है। एक गलती है इसका मतलब पूरा समाज ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी गलत है पूरा कंपनी ही गलत होती है, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति गलत है इसका मतलब पूरा नेटवर्क ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पहचान करिए और शुरुआत करिए। बातें ज़्यादा हो चुकी हैं, समय भी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से इस लाइव को एंड करूं और फिर मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, कुछ नई उपलब्धियों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।